इस वक्त मेरी मौजूदगी है शालीमार के विधानसभा इलाके में। ये वो इलाका है जहां पर रेखा गुप्ता के बुलडोजर चले हैं और आप ये पीछे लोग देख रहे हैं, ये सारे लोग बेघर हुए हैं। शाम को आए, बुलडोजर लगाए, तोड़ना शुरू कर दिया मैम। सामान भी नहीं निकाल पाए मैम। छोटे छोटे बच्चे छोड़ के हम लोग चले गए काम पर। न राशन बचाने दिया, न कपड़ा लत्ता बचाने। जो 4 दिन से साड़ी पहने हुए, साड़ी पहन के हम लोग रह रहे हैं। हम लोग को बेघर करके रोड पे दे दिए। बाल बच्चे भूखे हैं 4 दिन से। अब यही है, बच्चे सब मेरे धूप में है, खाने के लिए तड़प रहे हैं, पानी के लिए तड़प रहे हैं। ना कहीं रहने की सुविधा है, ना त्रिपाल दिया, ना पानी दिया, ना खाना, ना खुराक, कुछ भी नहीं है। ऐसे भूखे आदमी है। ना मेरा हस्बैंड भी यहाँ पे कुछ कर सकती हूँ। यही बोला था रेखा गुप्ता जी, जहाँ झोपड़ी वही मकान। भारत सरकार भी बोले थे, नरेंद्र मोदी भी बोले थे, सबका साथ सबका विकास। इसीलिए हम यहाँ से कहूँ जाएंगे नहीं। हम हिंदुस्तान के वासी हैं, हम कोई वो नहीं है बांग्लादेशी जो हमें भगा देंगे। डॉक्टर भीमराव राव वो बोल के लिख के गया है कि कहीं भी गरीब आदमी रह सकता है, बिना मकान दिए हुए उसको तोड़ने का हक नहीं है। ये लिखता में है, कानून बना हुआ है। पता नहीं मैम, आप तो बिल्कुल मुख्यमंत्री बनने के बाद बदल ही गए। इससे पहले तो आपको पता नहीं कैसे अच्छा थे, जो हमारे पास आकर के तो मिल लेते थे कम से कम। इस वक्त मेरी मौजूदगी है शालीमार के विधानसभा इलाके में। ये वो इलाका है जहां पर रेखा गुप्ता के बुलडोजर चले हैं और आप ये पीछे लोग देख रहे हैं, ये सारे लोग बेघर हुए हैं। और आज हम इन्हीं से जुड़ने वाले हैं और बातचीत करने वाले हैं, क्या क्या इनकी समस्या है, क्या इनको नोटिस पहले आया था या ऐसे ही इनके जो घर हैं ये टूट चुके हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैम गुड्डू कुमार राम सर। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आपका ये जो घर टूटे हैं, ये कब टूटा है और क्यों मैम टूटा? ये शुक्रवार को टूटा है। शाम को आए, बुलडोजर लगाए, तोड़ना शुरू कर दिया मैम। सामान भी नहीं निकाल पाए मैम। तो मतलब कोई आपको नोटिस नहीं दिया गया? कुछ नहीं मिला मैम, कुछ नहीं। वो मिला भी था एक स्टैम्प पेपर पे जो नकली होते हैं, वो 100 रुपए वाला, वो लिखवा के अपने मन से कुछ भी दे दोगे। अगर स्टैम्प देते तो सरकारी मोहर होता भारत सरकार का, उस पे ना कोई मोहर है ना कुछ है। फर्जी उन्होंने दे के तोड़ना शुरू कर दिया मैम। जब परिवार में आपके कितने लोग हैं, कौन कौन? 5 लोग हैं मैम। 5 लोग हैं। कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं मैम। तो 3 बच्चे हैं इनके, लेकिन आप देख सकते हो कि कितने दिनों से ये इसी तरीके से यहीं पे बैठे हुए हैं। और कहीं ना कहीं जो मैं कहूँगी कि बहुत ज्यादा यहाँ के जो लोग हैं वो परेशान हो रखे हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि घर ऐसे में इनके टूट गए हैं, कोई इनके पास सहारा नहीं है। कोई बंदोबस्त आप देख रहे हो या अभी भी यहीं पे आप रहोगे, क्या चाह रहे हो? मैम रहेंगे यहीं पे, हम जहाँ जाएंगे यही झोपड़ी घर वही तो टूट गए। यही बोला था रेखा गुप्ता जी, जहाँ झोपड़ी वही मकान। भारत सरकार भी बोले थे, नरेंद्र मोदी भी बोले थे, सबका साथ सबका विकास। इसीलिए हम यहाँ से कहूँ जाएंगे नहीं। माननीय हम विधायक रेखा गुप्ता जी और मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी से अनुरोध कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आकर के हम लोग को पानी का व्यवस्था करें, जल का खाने का व्यवस्था करें। पानी और जल का तब करेंगे ना, पहले रहने का हो जाए। सब व्यवस्था आगे करेंगे। वो अपना आदमी को भेजे, 4 दिन से वो सुन रही है हमारे लोग का बात, फिर बाद में कहेगा ये कर रहा वो कर रहा। इसीलिए हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे, गुजारिश कर रहे हैं, जो आकर के हमारे बच्चे को स्थिति देखे, हमारे लोग को खाने पीने का व्यवस्था करे, हमारे को रहने के लिए छपरी डाले, त्रिपाल भेजे, ताकि मैं त्रिपाल बना के रह सकूं। बाद में जो होगा होगा, लेकिन मैं जाऊंगा कहूँ पे नहीं। मैं कोई रोहिंग्या थोड़ी हूँ मैम, मैं बांग्लादेशी थोड़ी हूँ जी। कपार पे बैग टांग लिया और वो चल दिया यहाँ से। भारत देश से बाहर थोड़ी जाना, हमने यहाँ से उठ के वहाँ जाना, तो फिर वहाँ क्यों जाएंगे, क्यों नहीं रहेंगे? बीजेपी को वोट देके के गलती हुई है कहीं ना? गलती कुछ नहीं हुआ जी। मैं बीजेपी को वोट किया कट्टर हिंदू की तरफ से, जो हिंदुस्तान में हिंदू का राज रहेगा, इसके लिए उनको मैंने सबको घर घर जा करके वोट मांगा हूँ मैम। घर घर जाके वोट मांगे। लेडीज सब तो मुंह नोच रहा है हमारा जो तो मुखिया उस समय में आकर के घर में आकर बोल रहा था, जो रेखा गुप्ता को सपोर्ट करो, नहीं टूटेगा झुग्गी ने, जहाँ झोपड़ी वही मकान। आज क्या हो गया, जब हम काम पे थे हमारा घर तोड़वा दिया। तो मैम इलेक्शन से पहले चिराग पासवान जी आए थे। हाँ आए थे, पासवान जी आए थे यहीं पे। तो बोला कि भाई जहीं झुग्गी रहेगा वहीं मकान भी होगा, कोई गरीब को नहीं हटाऊंगा, किसी भी गरीब को नहीं हटाऊंगा। अब वोट मिलने जीतने के बावजूद हम लोग को बेघर करके रोड पे दे दिए। बाल बच्चे भूखे हैं 4 दिन से, न पानी न राशन। गरीब आदमी कितने 500 रुपया रोज कमाता हूँ, 6000 रुपया महीना मांग रहे हैं रूम के। गरीब आदमी कहाँ से दे पाएंगे बताओ मैम।
तो हम तो गरीब तो मर जाएंगे। जहाँ 500 वहाँ 6000 रुपया, 4 बाल बच्चे हैं, अब बाल बच्चे के पालेंगे या हम किराया भरेंगे, क्या कर सकते हैं। तो मेरा यही कहना है, जब बोल के गई थी, बच्चे कसम खा के गई थी, बच्चे को देख लीजिए, ये है, ये मैं देख लो। इधर से मैम आप इधर से उधर जाइए, उधर की लूल घुस जाएगी। अच्छा इधर से आइए। इधर से लेते चले मैं सामने, उसने गरीब को नहीं हटाऊंगा। मेरा गरीब भाई पासवान जी बोला था गरीब बिहारी को एक चीज नहीं हटाऊंगा, वही जुगी है वही मकान मैं बना करके दूंगा। यही जुगी है वही मकान बना करके दूंगा, लेकिन गरीब के हटने नहीं दूंगा। गरीब भाई मेरा भाई है, ये रेखा जी ने बोला था, पासवान जी भी यही बोली थी। ऐसा भाईचारा दिखाया है ये देखो, ये बेचारा टीवी देख लो, 4 बच्चा इसके इतना बीमार है, ये कहाँ जाएगी, इसके 4 बच्चा है, यहाँ पर भर दिन भर रात रहता, हम लोग कहाँ जा सकते, सारे काम पर देखो, सारे सामान इसी में पड़ी है। स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर है, देख सकते हो। तो बात ये है 20 फुट जब 20 फुट जगह लिए हैं तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं देंगे, लेकिन जो अंदर की झुग्गी है उनको तोड़ने की क्या अलॉट हुआ है, न कुछ मिला, न कोई चीज, न कन्फर्म कुछ नहीं हुआ है सर, ठीक है ना। ये कहाँ तक तोड़ रखे, पूरी आगे तक, आगे तक है, जितनी झुग्गियां देखो उसके रास्ता नहीं रोक अभी 20 फुट जगह देख लीजिए, वही रोड आ रहे हैं। चलिए नहीं होगा कुछ में, किल वाला देख के बाबू, देख के हटा दो बाबू। हाँ चलिए मैम, आइए सर, देख के बाबू, जल्दी आइए, देख के जरा चलिए आराम से। ये बात बताइए, आपने वोट किसको दिया? मैम रेखा गुप्ता जी को वोट दिए थे। मतलब जिसको दिया वोट उसी ने किया खोट? हाँ जी मैम, सही कह रही हूँ। हाँ जी मैम। तो अब पछतावा हो रहा है कहीं ना कहीं, बीजेपी सरकार को वोट दिया, रेखा गुप्ता को सीएम बनाया, तो उनके कहने पे नहीं दिए थे, चिराग भैया जी के कहने पे दिए थे हम लोगों ने वोट इनको। तो वही है, काफी इन्होंने रिक्वेस्ट किया था हमसे कि आप रेखा गुप्ता को वोट कीजिए, हम लोगों ने वोट किए थे मैम, उनके कहने पे किए थे। और एक बार भी कोई नहीं आया प्रशासन से या रेखा गुप्ता की तरफ से या हमारे किसी के नेता की तरफ से कोई नहीं आया था मैम। तो जब आपने वोट दिया था, रेखा गुप्ता ने कुछ वादे करे होंगे यहाँ के लोगों से? जहाँ झुग्गी वही मकान, देख लो कहाँ झुग्गी है, ये तो पूरा कर दिया शमशान। जहाँ झुग्गी वहीं टूटे हुए मकान मिलेंगे। हाँ जी, टूटे हुए मिलेंगे, बने हुए नहीं मिलेंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो और कौन कौन, आप भी यहीं रहती हैं, तो आप ये बताइए कि आप अब किस तरीके से अब चीजें कर रहे हो, क्योंकि बड़ी समस्या है, घर टूट चुके हैं, अब रहने के लिए कोई है नहीं बंदोबस्त। हम लोग तो हंसी खुशी से रोड देने वाला राजी थे, हाँ, और वो भी 2 दिन पहले हम लोग को बता देते जहाँ जुगी टूटने वाला, तो हम लोग कोई महिला भी काम पर नहीं जाते। और चिराग पासवान आकर बोला जो रेखा गुप्ता को जीता, हम लोग हंसी खुशी से सारे जिताए, बिहारी भैया लोग जिताने के बाद यही हुआ, हम लोग को पेट में लात मारा, सारे काम पर गए। हम लोग काम पर जाने में तो छोटे छोटे बच्चे छोड़ के हम लोग चले गए काम पर, न राशन बचाने दिया, न कपड़ा लता बचाने, जो 4 दिन से साड़ी पीने वही साड़ी पहन के हम लोग रह रहे हैं, कुछ नहीं बचा पाए हम लोग। चिराग पासवान इतना जो करवाया, रेखा गुप्ता को जिता के सारे चीज करवा, तो दारू क्यों नहीं बंद करवाया चिराग पासवान? अभी कहाँ सो रहे हैं चिराग पासवान? उनको अपना जात को जो सब उठा रहे, माथा पर छत जो उठा दिया, वो क्या करेंगे हम लोग? तो मतलब यही आप चाह रहे थे कि चिराग पासवान जीते, लेकिन चिराग की जगह रेखा गुप्ता आ गई, तो ये गलती है कहीं ना कहीं। अब मंदिर के सामने में बेटा के भी कसम खा के बोला जहाँ झुकी तहाँ मकान दूंगा, क्या मकान देगा? बच्चे लोग 1 गिलास पानी तक कुछ नहीं आया, न रोटी पूछने आया, न कुछ थी। किसी का घर में बीमारी है, मेरा घर वाला खुद पति बीमारी है। कौन सी बीमारी? उनका टीबी का बीमारी है, उनका इलाज तो दूर के बाद उनको देखने भी नहीं आता। 4 बच्चे लेकर मैं कैसे भटक रहा हूँ, 4 दिन से एक साड़ी पर हम लोग, 4 बच्चे? हाँ, एक साड़ी पर 4 दिन से हम लोग भटक रहे हैं, न नहाने का मिलता है, न खाने का मिलता है, और सारे दिन धूप में मर रहे हैं, रात को मच्छर से मर रहे हैं। देखिए आप इनकी परेशानी देख सकते हैं, इनके एक शब्द जो है इनका दर्द बयां कर रहे हैं, कहना बिल्कुल भी गलत नहीं हो। कुछ कहना चाहते? मैम हम हिंदुस्तान के वासी हैं, हम कोई वो नहीं है बांग्लादेशी जो हमें भगा देंगे। वोट लेना था, अगर इलीगल होता ये जुग्गी
तो बताओ मीटर नहीं लगता, ना हमारे पहचान पत्र बनते, ना आधार कार्ड बनता, ना पैन कार्ड बनता। सारा कुछ बनवा लिया, वोट ले लिया हमसे, हम वोट दे दिए। हिंदुस्तान के वासी हैं मैम, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे मैम। अभी भी आप यहीं रहोगे या कहीं और अब जाओगे? नहीं मैम, यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। बच्चे तोड़ दिए, बच्चे लोग देखिए पढ़ाई वढ़ाई सब खराब हो रहा है। यही जगह मरना है, यही जगह जलना है, कहीं भी नहीं लेंगे। कब से रह रहे हो आंटी आप? तो हो गए हमको 30 साल 30 साल हो गए। ये 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। 30 साल हो गया। तो मतलब एक तरीके से इन्होंने अपनी जिंदगी पूरी यहीं पर ही जन्म थानी हो गया है, जब दिल्ली की बासी हो गया तो जन्म थानी यही जगह है। हम लोग 4 मरना है, जलना दिल्ली यही में जगह। पैदा हुआ, दिल्ली में बड़ा हुआ, दिल्ली में स्कूल में डाला। कर दिया रेखा गुप्ता बोला कि सबको मिलकर वोट दो और सबका मकान बना देंगे। कोई बंदोबस्त सोचा है कि नहीं? नहीं, कोई बंदोबस्त नहीं सोचा अभी तक, कोई नहीं। मैम रूम में रहने जाते हैं 6-6 हजार 7-7 हजार रुपए हमसे मांगते हैं। हम कमाते हैं, सुनो, कमाते हैं हम कितने 6-7 हजार रुपए। रेखा सरकार ने बोला था ना कि हम 18,1900 कुछ रुपए देंगे, हमारे को मिलता है मैम 10,000 रुपए। कहाँ जाएंगे? 2500 रुपए हर महिलाओं को देने का भी नहीं मैम, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया, नहीं मिला। ना कोई प्रशासन हमें देखने आया। 4 दिन से भूखे हैं मैम। का रास्ता था मैम, इन्होंने रास्ता यहाँ नहीं लेकर के देखिए अंदर में 40 जुगी तोड़ दिया। क्या इसी दिन के लिए रेखा गुप्ता जी को वोट दिलवाए थे? मैं कहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, आप अगर यदि हमारे आवाज थोड़ा सा भी अगर सुने होंगे या कोई भनक भी लगा होगा तो आप अपना आदमी भेजिए यहाँ पे, कम से कम खाने पीने का व्यवस्था कीजिए, इन लोग का छपरी डलवाइए, त्रिपाल भेजिए ताकि ये लोग रह सके। आप तो पता नहीं मैम, आप तो बिल्कुल मुख्यमंत्री बनने के बाद बदल ही गए। इससे पहले तो आपको पता नहीं कैसे अच्छा थे, जो हमारे पास आकर के तो मिल लेते थे कम से कम। अब तो जिस तरह से मुख्यमंत्री बनने पता नहीं, अब साहब को बदल ही गए। हम लोग आपको सोचते हैं चलो आएंगे, हमारे आदमी कल आकर के तोड़ दिया, हमसे नहीं तो परसों गुप्ता जी आकर के हमारे बनवा देंगे। आज 4 दिन हो गया मैं इनको रिक्वेस्ट डाल के मीडिया वाले को बोल के थक गया, लेकिन अभी तक कोई से भी जरा बात कर लूं। रेखा गुप्ता कहीं ना कहीं जब जीती थी दिल्ली के अंदर तो ये उम्मीद थी कि एक महिला आई है तो शायद कुछ महिलाओं के लिए सोचेगी, कुछ करेगी। हाँ करेगा, लेकिन यही है अभी नहीं आए हैं। करेगा, कब करेगा उनके अपने मर्जी है, जब आने होगा आएंगे। जब देखें गरीब के कुछ दुख हो रही है तो उनके लाएंगे। अंदर में दुख मेरे भी हुआ तो आएंगे जरूर। अभी तो कोई भी नहीं आए हैं। अभी यही है, बच्चे सब मेरे धूप में है, खाने के लिए तड़प रहे हैं, पानी के लिए तड़प रहे हैं। अरे एक कोई चीज भेजो जो बच्चे का छाही दे करके वहाँ पर रखे। अभी रोड साफ हो रहे हैं, रोड बनने वाली है। अब रोड बनेंगे, हम कहाँ यहाँ से जाएंगे फिर? वहाँ रहने के लिए वहाँ मेरे जुगी थी, रोड ये है, जुगी अंदर है, जुगी जाकर तोड़ दिए हैं। कोई नहीं नोटिस, नहीं कोई कुछ दिए है, नहीं संदेशा दिए, बुलडोजर लगा कर तोड़वा दिए। जहाँ से जीती अंदर दब गई, मेरे सामान दब गई। बच्चे सब ऐसे देखो नंगे मुंगे सब बैठे हैं, सब एक भी कपड़े नहीं, कोई खाने की चीज नहीं। कहाँ जाओ यहाँ लेकर के? रूम गई लेने के लिए। बच्चे देखो किस तरीके से बैठे हुए हैं कि मतलब इनके पास कोई कुछ है ही ले गए हैं। अभी 10,000 रुपया मांग रहे हैं, 2 रूम के 10,000 कहाँ से दूं? अभी कमा नहीं रही हूँ, कहाँ से दूं? जब घर रहेंगे जब भी कहीं जाए कमाने के लिए, बच्चे छोड़ के कहाँ जाए? क्या करते हो आप? मैं कोठी में काम करती हूँ, बर्तन सफाई करती हूँ, यही करती हूँ। मैम मेरा कहने का चिराग भैया जी से यही कहना है कि सर आप एक बार आके हमारा संज्ञान ले लो कि हम कैसे हैं। हमसे तो वोट आप कीमती ले लिए, जो वोट देना था रेखा दीदी को हमने दे के उनको बिठा दिए जगह पे। एक बार देख लो हमारा क्या हाल हो रखा है। सब बच्चे भूखे हैं मैम। मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये देख लो हमारे बच्चे कैसे हैं। कैसे बेटी बचेगी? कैसे बेटी बचेंगे? इनके कपड़े कहना चाह रहे हैं क्या कहेंगे इस में, क्या बोलेंगे? सब लोग इतना परेशान हो चुके हैं। देखो इनके कितने बच्चे हैं। इस धूप में देखे कहाँ रहेंगे हम लोग? 4 दिन से ऐसे ना नहाए ना धोए। आओ इधर आओ, इधर आओ, इधर आना, आओ इधर आओ। हाँ क्या कह रहे हो? 4 दिन से ये ऐसे ही इनके कपड़े दबे पड़े हैं, ऐसे ही नहाए नहीं। खाना खाए हम लोग होटल से, कितने दिन खाना खाए? एक ही परिवार की हो? हाँ सब एक ही साथ, रोज सब एक ही परिवार, पड़ोस पड़ोस। सारे यहाँ पासमान ही है, सब पासमान जाती है। हम बिहार के वासी हैं मैम, रहेंगे यहीं, कहीं जाने वाले नहीं। सुनो, दरभंगा जिला मेरा हिंदुस्तानी है, दरभंगा जिला घर है, हम यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाने वाले हैं। चाहे तुरवा दे, हम बांग्लादेशी नहीं है, हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हम कहीं पर भी रह सकते हैं। अलाउड इतना हमें भी अधिकार मिला है। हमारे रहने के कहीं भी हम रह सकते हैं। डॉक्टर भीमराव
वो बोल के लिख के गया है कि कहीं भी गरीब आदमी रह सकता है, बिना मकान दिए हुए उसको तोड़ने का हक नहीं है। ये लिखता में है, कानून बना हुआ है। लेकिन हम लोग को सब काम पे गए हुए थे, इधर आके ना नोटिस ना आप लोग काम पे थे तो पीछे से तोड़ दिया। कोई विभाग वाले का साइन है। घर में कोई नहीं था, बीवी बच्चे कोई नहीं था। कोई नहीं था। वो पार्क पूरा खेलने के लिए मैम चले जाते हैं, कोई नहीं। बड़ी बात ये है, जो हमारे बिहार, यूपी और बिहार वाले से सरकार बनाते हैं, चाहे कहीं भी हो। नहीं तो इतने दिन से कहाँ जीत गया था बीजेपी? दिल्ली में इतने दिन से सरकार था, 3 साल आम आदमी सरकार चलाया, कहाँ बीजेपी जीत गया? आम आदमी सही थी कि वो भी नहीं थी? आम आदमी सही था, लेकिन चिराग पासवान जी के कहने पे हम लोग बीजेपी को वोट दिए और हमारे मुख्यमंत्री बनी श्रीमती रेखा गुप्ता जी, और मुख्यमंत्री बनने के बाद आज तक ये झांकने भी नहीं आया जो हमारा भाई बहन मर गया या जिंदा है। तो मैं उनसे वोट मांगने तो चिराग पासवान जी बड़ी जल्दी आ गए, लेकिन ये नहीं देखने क्या है कि ये लोग रह रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं, क्या बंदोबस्त है, कुछ नहीं आता पता। लेकिन वोट मांगने के लिए बीजेपी फटाफट आ जाती है। मैम जी बोल रहे थे कि आप लोग हमारे भाई हो, चाचा हो। इलेक्शन से पहले रिश्तेदारी बना रहे थे। रिश्तेदारी बना, इलेक्शन खत्म हो गया, जीत गए, अब कहाँ गया भाई? कौन, मैं कौन? कोई पहचान नहीं है, कहाँ चाचा हो कहाँ। उनको तो ये समझना चाहिए हमारा क्षेत्र है शालीमार विधानसभा का, ये क्षेत्र पड़ता है, ये ब्लॉक एकता कैंप जुग्गी, ये हमारे समाज का लोग है। कम से कम इसका खोज खबर ले कि जिंदा है, 4 दिन से कि मर गया है, कोई खोज खबर नहीं है। तो अभी एक और साथी है हमारे साथ, इनका भी यहीं पे झुग्गी थी और जो कि टूट चुकी है पूरी तरीके से। हाँ, झुग्गी तो सामने है, वहाँ पे तोड़ दिया, ना पूछा ना पाछा, एक पेपर दे दिया आके, ना उस पे ना मोहर मारा हुआ था, ना साइन करवाया, ना कुछ, आके तोड़ दिया। तोड़ने के बाद हम लोग बोले थोड़ा सामान भी निकालने दो, निकालते निकालते शाम से सुबह हो गया, उसमें नहीं निकालने दिया। 4 बकरा भी निकाले, इसको भी चोट लग गया, इसको भी जख्म हो गया, ना कहीं रहने की सुविधा है, ना त्रिपाल दिया, ना पानी दिया, ना खाना ना खुराक, कुछ भी नहीं है। ऐसे भूखे आदमी है, ना मेरा हस्बैंड भी यहाँ पे कुछ कर सकती हूँ, अकेला है लेडीज, कहाँ मैं जाऊँगी, कौन देगा? है मेरा सामान ऐसा ही सारा पड़ा बिखरा हुआ, देख लो सामने पड़ा हुआ है। और अंदर इतनी गर्माहट हो रखी है, 2 मिनट आप खड़े भी नहीं हो पाएंगे। हमें इतना गर्मी से कुछ कह नहीं भी जाता है, ना पानी मिलता है, पानी भी था वो भी टोटी तोड़ दिया, ना पानी आ रहा, ना खाना ना खुराकी, क्या करूँ? कहाँ पशु के लिए जाऊँ, कहाँ मैं खुद जाऊँ, कहाँ बच्चे लोग के लेके जाऊँ? क्योंकि टूटी आप भी घर पे नहीं थी। जुगी टूटी मैं था ही नहीं घर पे, मैं बकरा का पत्तल लेने के लिए गया था, मैं तो घर ही पे रहती, लेकिन थी नहीं उस दिन, मैं चले गए थे बाहर, थोड़ा चले गए थे लाने के लिए, उसी टाइम आया तोड़ दिया। तो फिर आगे अब क्या करोगे? आप आगे क्या करूँगी? हम लोग तो कुछ चाहिए, कुछ त्रिपाल दो, चाहे कुछ रहने के लिए जगह दो, फिर मैं पशु के लेकर कहाँ जाऊँ? अभी तुरंत तो बिक तो नहीं जाएगा, खाना खुराकी कुछ भी तो चाहिए, कुछ पानी भी तो चाहिए। ऐसे भूखे नंगे की तरह कैसे रहेंगे? जवान बेटी है, जवान बेटो हो गया, छोटी था कोई बात नहीं, रोड पे आप रखेंगे, कहाँ पे क्या रखेंगे? कोई किधर से आ जाएगा, कोई लड़का आ जाएगा, कोई गुंडा गर्द, कौन सा हर तरह का। वोट किसको दिया था? वोट तो दिए थे केजरीवाल को। केजरीवाल को ही दिया था? हाँ, तो काफी लोग यहाँ पे हैं जो बता रहे हैं बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन उन्हीं के साथ एक तरीके से ये जो है ये रेखा गुप्ता जो जीत रखी है, बीजेपी है। अब चाहे जो है, मुझे दिया था वोट, हम लोग तो उसी के दिए थे जो रेखा गुप्ता है। रेखा गुप्ता, हाँ, मतलब इन्होंने भी बीजेपी को ही वोट दिया था, और आप देख सकते हो कि बीजेपी ने इनके साथ एक तरीके से इनको बेघर कर दिया है। वही ना, आप क्या करें? आप लोग सोचिए क्या करना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए ना। जैसे हम लोग जीते, एक तो बोला जहाँ जुगी तहाँ मकान है, जहाँ जुगी बोल दिया जहाँ जुगी तहीं मकान, अब देखो जहाँ जुगी है वहीं से तोड़ फोड़ चालू कर दिया। बोलने क्या फायदा हो? उस टाइम तो आकर के बोल दिया जहाँ जुगी जहाँ मकान, जहाँ जुगी जहाँ मकान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बस ये सब कुछ हुआ नहीं। बेटी नंगे भूखे कहीं पड़ा हुआ है, रोड सड़क पे पड़ा हुआ है, कहाँ लेके जाऊँ? मकान में जाती हूँ, वहाँ पे 10,000 12,000 रुपया एडवांस मांगता है, पहले कहाँ से दूँ? तो इतना कितना कमाते हो आप? हम लोग तो कहाँ जाती हूँ, मेरा हस्बैंड सिर्फ रिक्शा चलाते नहीं कमाते, बस आपके हस्बैंड? हाँ, बस वो रिक्शा चलाते हैं, और मैं जाती हूँ 2-3 हज़ार रुपया काम करती हूँ, उससे ज़्यादा मैं कर नहीं पाती हूँ। बीमार पड़ जाती हूँ, कभी कताल, कभी कुछ हो जाता है तो मैं नहीं कर पाती हूँ काम, सिर्फ मेरा हस्बैंड रिक्शा चलाते। अभी 1 महीना हो गया बिहार जा रहे, अभी आया भी नहीं वो। मतलब इनके परिवार में कमाने वाले सिर्फ एक ही हैं जो कि इनके पति हैं, और ये उतना कमा नहीं पाती है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना ही कमाते होंगे। बस रिक्शा में
500 रुपया रोज होता है। दिहाड़ी तो वही होता है, रिक्शा में वही किराया दे करके वही 500-600 बच जाएगा, और कुछ क्या बचेगा, उससे ज़्यादा तो बचता नहीं। फिर बच्चे भी फिर बच्चे हैं, उसमें थोड़ा खाना खुराकी, कपड़े लत्ते, दवा दारू, हर चीज़ उसी में होता है। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, ना कुछ देता है, ना कहीं रहने देता है, ना कहीं चैन से जीने देता है। क्या करूँ, अब बताओ, आप ही लोग बताइए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग गरीब आदमी के कहीं छाई दे दे, वहीं गुजर कर लेंगे ना। ये संपत्ति न मेरा बाप का है न दादा के है। जब तक हूँ तब तक हूँ, जिस दिन बुढ़ापे हो जाएंगे अपना घर देख लेंगे। मेरे यही देखा, जिससे कहना यही है कि मैं आपका ज़मीन नहीं बेच रहा हूँ, नहीं खा रहा हूँ, बस मुझे जब तक है अभी शरीर तब तक मुझे छाया दे दो कि बाल बच्चे लेकर गुजर कर सकूं। मांग बहुत सिंपल सी है, एक सही से व्यवस्था हो जाए, थोड़ी इनको छाए मिल जाए, खाना पानी थोड़ा सा मिल जाए, बस यही इनकी मांग है, ज़्यादा कुछ ही मांग भी नहीं रहे, है ना। अभी तक ये नहीं देखा है कि मेरा गरीब भाई, गरीब बंधु, गरीब के बाल बच्चे मर भूखे हैं या खाना खाए हैं या पानी पिए हैं न पिए हैं। अभी तक कोई नेता न कोई भी नहीं आए हैं, जो बात है। लेकिन आपने जो कसम खाई थी वो कसम का आपको पालन करना था कि भाई मैं बच्चे कसम खाता हूँ, मैं एक को घर नहीं उजाड़ूंगा, एक गरीब को नहीं उजाड़ूंगा, गरीब भाई मेरा भाई है। आज गरीब को घर से बेघर कर दिए, रोड पे हम लोग सो रहे हैं, बाहर रात के मच्छर से कटवाता हूँ। तिरपाल लगा के ये लोग यहीं पे बैठे हैं, सो रहे हैं, तो किस तरीके की व्यवस्था है पता? ये देख लो तापमान कितनी है, ना पंखा है ना लाइट है, अंधेरी रात में बस सवेरे खाना जो भगवान नून रोटी भेजते वो खा लेता हूँ, बाल बच्चे लेकर के अपना ये गुजर। जब तक हमारे जुग्गी नहीं बनेंगे तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। हाँ, चाहे जान जाए चाहे रहे। ठीक है मैम, मैं इतना तक आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, रेखा गुप्ता जी से कह रहा हूँ, कल जोड़ के कह रहा हूँ कि हम लोग के गरीब के कोई छाए लगा दो, कि गरीब जाएंगे तो जाएंगे। अभी मान के चलो हम 500 रुपया दिहाड़ी कमाते हैं, अभी 6000 रुपया हम कहाँ से भर पाएंगे? 4 बाल बच्चे हैं, 5 हैं, उसमें भी राशन पानी नून तेल कहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं? ये देखिए मैम, आप भी देखिए खुद, जो करने मतलब गरीब मैं तो देख ही रही हूँ, बहुत बुरी सिचुएशन है। हाँ, आज तक मैं यही कहूँगा रेखा गुप्ता जी से कम जैसे भाई बंधु बनाए थे वैसे आ करके गरीब के मदद करे, या तो उजाड़ दे यहाँ से, लेकिन उजरेंगे नहीं। जब तक सांस है तब तक आंट है। आज जीत गए आप, ठीक है, मैं प्रणाम करता हूँ, आज जीत गए, फिर अगले साल भी आएगा इलेक्शन। ये इलेक्शन में क्या करोगे? जब हम सारे यहाँ से बिहारी चले जाएंगे तो कहाँ से निकल जाओगे? एक घर से आपसे 10-10 वोट मिलते हैं, फिर क्या कर लोगे? 10 वोट कट जाएंगे, 20 वोट कट जाएंगे, जीत जाओगे आप? नहीं जीत पाओगे कोई हाल में। क्या सर यूपी बिहार के बिना बीजेपी वोट जीत सकती थी कि नहीं? नहीं। जहाँ एक बात बता रहा हूँ, हर जगह यूपी, दिल्ली, लुधियाना, पंजाब, जहाँ बिहारी नहीं होगा नहीं जीत पाते कोई हाल में भी, चाहे जितने दम लगा लेते नहीं जीत पाते। आज वही आम आदमी पार्टी अगले साल जीता था, हम लोग को बिजली फ्री, पानी फ्री किया था बेचारे ने, बस फ्री किया था। हाँ, बस फ्री किया, हर चीज फ्री किया था। आज आपने एक गरीब को उजाड़ रहे हो, कोई बात नहीं, गरीब तो रहेगा ही। अगर हम गरीब दिल्ली छोड़ देंगे, तो दिल्ली वाले भी, कोठी वाले भी भूखे मर जाएंगे। क्यों? जो आपकी बीवी भी काम करते हैं, मर्द भी काम करते हैं, सब काम करते हैं, ना जुट्ठा धुएंगे मेरा बाल बच्चा तो आप नहीं कर पाओगे कोई हाल में भी। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आ करके गरीब के देख लो, मदद कर दो कुछ, कि भाई गरीब आदमी किसी तरह से जी जाए। आप महिला है, जब केजरीवाल की सरकार थी क्या तब भी ऐसी सिचुएशन थी? ऐसा सिचुएशन, अच्छा सिचुएशन था। ये नहीं जो हुआ कभी भूखे नंगे का, कभी भूखे सोने नहीं, रोड पे रहता था, उसको बेचारे को खाना। आज तक कभी किसी का कोई तकलीफ नहीं दिया। आज जब से बीजेपी का सरकार आया तब से तहस, कभी लॉकडाउन लग रहा है, कभी सिलेंडर बंद हो रहा है। ऐसे स्थिति पे लोगों का घर तोड़ा गया, जो सिलेंडर बंद हो रहा है, भूखे 4 दिन से 5 दिन से बच्चे लोग भूखा है। एक बार भी रेखा गुप्ता नहीं देखने आई है, जहाँ चलो हमारे पास टाइम नहीं है, हम अपने अधिकारी को जाके बोलते हैं जो जाइए देख के आइए। उस टाइम आई, हमारी बहन हो, हमारी ये हो, हमारी वो हो,
बहन भी बना लिया, भाई भी बना लिया, बेटी भी बना ली। आज कहाँ गई वो? मैम जी, 2500 रुपए देने का वादा भी किया था बीजेपी सरकार ने। 2500 तो दूर की बात है, यहाँ रहने के लिए व्यवस्था ही नहीं है। जब जिस दिन ये जुग्गी तोड़ा गया, एक बच्चा आ गया, उसके लिए नहीं रोका गया, जेसीपी को नहीं रोका गया। हम लोगों ने विरोध किया, तब जाकर जेसीपी रोका गया। जब आपकी झुग्गी टूटी तब आप कहाँ पे थे? हम काम पे थे, सुबह 7 बजे ही काम पे चले जाते हैं, आते हैं 8 बजे रात को। अब कोई भी जेंट्स भी 8 बजे तक निकल जाता है, कोई भी नहीं था। सोच सकते हो जब ये 8 बजे काम से लौट कर आई होंगी, सोचा होगा कि घर जाके बच्चों को देखूंगी, परिवार को देखूंगी, लेकिन यहाँ पे तो सिचुएशन ऐसी होती है कि झुग्गी ही टूटी हुई मिल जाती है। यहाँ तक बर्तन बासन कुछ भी, कपड़े भी नहीं बचा, सब कुछ अंदर ही रह गया। अभी भी लगातार नहीं काटा, लाइट भी नहीं काटा। जो भाई हाँ लाइट भी काट दिया। हमारे बच्चों को, एक बच्चे को करंट भी लग गया। अच्छा, करंट भी लग गया? हाँ, एक बच्चा करंट लग गया, एक बच्चा अंदर आके रह गया। उसको भी ये नहीं बोला जो हाँ हॉस्पिटल पहुंचा, हम खुद हॉस्पिटल लेके गए उतने रात को। अभी भी आप देख सकते हो पीछे लगातार ये चल रहे हैं बुलडोजर, और लोग इसी उम्मीद में हैं कि कहीं ना कहीं उनको घर वापस मिल जाए, एक सहारा मिल जाए, खाने पीने का मिल जाए कुछ, लेकिन कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। हाँ, ये अभी आपकी सपोर्ट है, ये मेरा घर है, ये एक सपोर्ट ये दिया था उसी टाइम जिस टाइम ये खंबे ने लच गई थी, लाइट भी नहीं कटवाए थे। मैंने बोला भाई 2 घंटे के टाइम में मैं सामान निकालता हूँ। पुलिस वाले पूरा सामान इधर उधर फैला पड़ा है। देखो मंदिर है, यहाँ पे बॉटल्स हैं, और भी चीजें हैं जो इनकी दबी हुई है, कीमती गद्दे वद्दे पड़े हुए हैं, सब चीजें पड़ी हुई है। 2 घंटे की टाइम भी मांगा, 2 घंटे की टाइम भी मांगा, पुलिस वाले कह रहा कोई सुनवाई नहीं है। पूरा जो गरीब का छप्पर था वो भी दबा दिए हैं। लेकिन कल रात से हम लोग मेहनत कर करके ये सामान निकाला हूँ। कौन लाठीचार्ज कौन किया? पुलिस वाले ने लाठीचार्ज क्यों? जबरदस्ती हम नहीं निकालने वो यही देंगे बोला सामान। है कि मुझे ऊपर से आदेश है। हाँ, ऊपर से मुझे आदेश है। तो आदेश तो इस चीज का है ना कि रोड की आदेश है, कि अंदर के आदेश थोड़ी नहीं हो गए। रोड लोग है ना, हम लोग मैडम देने के लिए तैयार थे कि भाई रोड की जमीन हम नहीं रख सकते हैं, लेकिन रोड तो तुम्हें यहाँ तक आ रहा, तो वहाँ तक क्यों गए? वहाँ तो घर है ना इनका, वहाँ क्यों तोड़ फोड़ करी? देखिए ना मैम, वो रहे घर, अभी पूरा सामान दबे पड़े हैं, गरीब आदमी कहाँ से खाएंगे? पूरा एकदम देख लीजिए, सामान इनके पूरे दबे पड़े हैं। मतलब इस तरीके से चीजें हो रखी है कि अभी ये कुछ कई योग्य बचे ही नहीं है, मुझे लग रहा है। उन लोग से सामान मंगा के हम लोग खाना बना के खा रहे हैं, चाहे भगवान जो भी नून रोटी देते हैं वो बना के खा रहा हूँ। लेकिन अभी तक विधायक जब बन गई तो कम से कम जिज्ञासा मानना चाहिए। हाँ भाई, अखिला के देखता हूँ कि क्या मुसीबत है, आज तक नहीं आई। जीत गए तो आप अपने घर, मर गया गरीब अपने घर। यहाँ के लोगों से बातचीत करने के बाद इतना तो साफ है कि अब इनके पास कोई ना तो इतना रोजगार है, ना ही कोई घर का ठिकाना है कि ये रह पाए। और देख ही चुके हो आप इनकी स्थिति कितनी ज़्यादा बदतर हो चुकी है। आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा तपती धूप में ये किस तरीके से रहेंगे। आप भी ज़रा मुझे कमेंट्स करके बताओ कि क्या सरकार ये गलत कर रही है। जो भी आपकी राय है कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ये सोच लीजिएगा कि इनकी जगह आप भी हो सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहे न्यूज़ आए, और आपके साथ मैं हूँ लक्षिता अरोड़ा, कैमरामैन राहुल के साथ।